पहले 4th चैप्टर खत्म नहीं हुआ था, कल आधा ही किया था हम लोगों ने। द हिस्टोरियन डेविड आर्कुश वंस कंपेयर्ड रशियन एंड चाइनीज पेजेंट प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स समझते हैं? गांव में कहावतें होती हैं। कहावत जानते हैं? कहावत क्या होती है? कहावत लोगों को कहावत जैसे कोई एग्जांपल देंगे? हाँ, वेरी गुड। नाच ना आवे अंगूठा, ये एक तरह का टॉन्ट है ना? तो कहावत है, बिल्कुल सही। तो ये बोल रहा है कि उन्होंने चाइनीज और रशियन कहावतों को भी कंपेयर किया, एंड द डिफरेंसेस वर स्ट्राइकिंग। और डिफरेंस क्या थे? स्ट्राइकिंग मतलब एकदम साफ दिखने वाली। इफ गॉड डज नॉट ब्रिंग इट द अर्थ विल नॉट गिव इट। अगर भगवान नहीं देगा तो हम धरती वाले क्या ले लेंगे? इज अ टिपिकल रशियन प्रॉवर्ब। ये रशियन प्रॉवर्ब, दैट्स अ काइंड ऑफ फेटलिज्म एंड पेसिमिज्म टिपिकल ऑफ रिप्रेसिव फॉडल सिस्टम। ये एक फेटलिज्म है। फेटलिज्म मतलब कुछ नहीं हो सकता इन लोगों का। पेसिमिज्म का उल्टा होता है ऑप्टिमिज्म। ऑप्टिमिज्म मतलब समझते हैं? अरे जो होगा अच्छा होगा यार, जो होता है अच्छे के लिए होता है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिज्म। उसका उल्टा होता है पेसिमिज्म। क्या होता है? पेसिमिज्म। तो बोलता है ये पेसिमिज्म है कि यार जो भगवान नहीं देगा तो हम कहां से गरीब आदमी कुछ कर पाएंगे। हमारे यहाँ मरीज आते हैं शाम को अल्ट्रासाउंड कराने, बोलते हैं बहुत गरीब आदमी भैया हमको देख लियो। तो ये पेसिमिज्म है। Where peasants have no reason to believe in the efficiency of their own work। यहां पर peasants जो है, peasants मतलब किसान, उनको अपनी एफिशिएंसी पर कोई बिलीव ही नहीं है कि हमारे हिम्मत से कुछ हो सकता है। On the other hand, Arkush writes, Chinese proverbs are striking on their belief that hard work, shrewd planning, and self-reliance or cooperation with small group will in time bring recompense। उनका यह है हार्डवर्क, श्रूड प्लानिंग, चालाकी के साथ प्लानिंग किया हुआ, एंड सेल्फ रिलायंस। रिलायंस कंपनी जानते हैं? रिलायंस वर्ड का मतलब अंबानी की रिलायंस, लेकिन रिलायंस वर्ड का मतलब क्या है? किसी के ऊपर आश्रित होना, रिलाई करना। आज सुबह मैं पहुंचा स्कूल, तो कल भैया ने, शिवेंद्र भैया ने मुझसे कहा था, भैया सर मुझे छुट्टी चाहिए। मैंने कहा ठीक है छुट्टी, लेकिन आपके बदले में कोई आएगा तो आप मैनेज कर लोगे, बता दोगे उसको? तो उन्होंने इनको बता दिया था, भैया को। और फिर सुबह जब मैं पहुंचा, 7:30 बजे आना चाहिए, 8 बजे कोई नहीं है वहां पे, 8:30 बजे कोई नहीं है। फिर मैंने फोन किया राम जी को, शिवेंद्र का फोन नहीं उठ रहा है। तो मैं उन लोगों के ऊपर रिलाई नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? और जिस चीज के ऊपर रिलाई कर सकता हूं उसको बोलते हैं रिलायंस। तो बोलता है सेल्फ रिलायंस, श्रूड प्लानिंग। श्रूड मतलब चालाकी। इज अ वेरी श्रूड बॉय। श्रूड मतलब थोड़ा गंदे तरीके से चालाक। श्रूड प्लानिंग, सेल्फ रिलायंस एंड और कोऑपरेशन विद स्मॉल ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप के साथ मिलकर के, विल ब्रिंग इन टाइम, समय समय पर इट विल ब्रिंग रिकॉम्पेंस, उसका बहुत बड़ा असर होगा। हियर आर सम ऑफ द थिंग्स दैट penniless peasants, गरीब peasants would say to one another as they worked 3,000 hours a year in the baking heat and humidity of Chinese rice paddies। जब गर्मियां होती हैं और बेचारे काम करते करते बोर होते हैं तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं? सुनिए, आपस में हौसला देने के लिए। एक पिक्चर बनी थी ना, उसमें दिखाते किसान जो लोग होते हैं ना, गाना गाते हैं, लगा रहे ऐसे करके। कौन सा मदर इंडिया में कोई गाना था ना, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर साथ। तो ऐसे ही ये बोल रहा है, नो फूड विदाउट ब्लड एंड स्वेट। खाना बिना ब्लड और स्वेट के नहीं मिलता, मतलब बिना मेहनत और खून पसीने से मिलता है। फार्मर्स आर बिजी। इफ फार्मर्स weren't busy, where would grain to get through the winter come from। अगर हम लोग बिजी नहीं रहेंगे तो शाम के लिए, विंटर के लिए कहां से आएगा? लाइट चल रही क्या अंदर? लाइट बंद कर देना। अच्छा, इतनी लाइट है? अच्छा। डोंट डिपेंड ऑन हेवन फॉर फूड। एक तरफ रशियन क्या बोल रहे हैं? जब तक भगवान नहीं देगा हमको नहीं मिलेगा। ये लोग बोल रहे हैं डोंट डिपेंड ऑन हेवन फॉर फूड बट ऑन योर ओन 2 hands कैरिंग द लोड। अपने 2 हाथों पर भरोसा करो, भगवान के ऊपर भरोसा मत करो। यूजलेस टू आस्क अबाउट द क्रॉप्स।
इट ऑल डिपेंड्स ऑन हार्ड वर्क एंड फर्टिलाइजर। बोलता है भगवान से क्या मांगते हो फसल, अपने हाथ से और फर्टिलाइजर के ऊपर भरोसा करो। इफ अ मैन वर्क्स हार्ड द लैंड विल नॉट बी लेजी। अगर हम मेहनत करेंगे तो जमीन आलसी थोड़ी होगी, जमीन भी फसल देगी। मैं कल देख रहा था एक पेशेंट सैया में, हॉस्पिटल से बाहर निकली और जमीन पर उल्टी कर रही थी, और जमीन जो थी मिट्टी थी, खुदी हुई मिट्टी थी। मुझे लगा कितनी एडवांस्ड मैकेनिज्म है मिट्टी की कि वो जो उल्टी किया वो 2-4-5 घंटे के अंदर अंदर वो उल्टी मिट्टी बन जाएगी, उसके अंदर से बदबू खत्म हो जाएगी, जो उसका मिट्टी का तत्व है मिट्टी में चला जाएगा, जो बदबू वाला तत्व है सब हवा में उड़ जाएगा, और 2-4-5-6 महीने में मिट्टी बन जाएगा। लेकिन वही चीज अगर टाइल्स पे डाल दीजिए आप, या जो मैन मेड चीजों पर डाल दीजिए, तो सालों साल तक गंदगी के फॉर्म में रहेगी। एनीवेज तो ये कहता है जब मेहनत करोगे तो जमीन लेजी नहीं होगी। एंड मोस्ट टेलिंग ऑफ ऑल, और सबसे ज्यादा जो कहा जाता था, नो वन हु कैन राइज बिफोर द डॉन। ऐसा कोई भी बंदा जो सुबह डॉन, डॉन मतलब DAWN, डॉन, भोर, सुबह जो 4 बजे 3 से 4 का टाइम जो होता है, जिसमें सूरज निकलने से पहले का टाइम जो होता है, उसको बोलते हैं डॉन। बोलता है कोई भी, नो वन हु कैन राइज बिफोर डॉन, ऐसा कोई भी आदमी जो सुबह डॉन में उठता है, फॉर 360 days a year, 360 दिन के लिए, फेल्स टू मेक हिज फैमिली रिच, अपने परिवार को तो अमीर बनाएगा ही बनाएगा। एक सज्जन यहां पर हैं, उनके सोने का टाइम है करीब 11-11:30 बजे या 12 बजे या 1 बजे, थोड़ा टाइट हो जाते हैं, दारू पीते हैं तो रात को। सुबह नींद खुलती है 9-10 बजे। जब भी उनसे मीटिंग करो तो डॉक्टर साहब आप 12 बजे से पहले मत आइएगा, हमारा टाइम ही चालू होता है 10:30 बजे मैं ऑफिस में आता हूं, 11 सवा 11 चालू करता हूं, 12 बजे तक। ऐसा आदमी अमीर कहां से बनेगा यार। उस बंदे को मैंने 5,000 रुपए दिया एक छोटे से कागज का काम करने के लिए, वो नहीं करा पाया। उसका पैसा मैंने दे दिया उसको, मैंने कहा रख लो तुम, नहीं कराया काम, मिल नहीं रहा है बार बार, मैंने कहीं और पैसा देके काम करा लिया। फिर मैंने उसको धमकी दिलवाई, तो पैसे वापस किए उसने, कुछ पैसे फिर भी काट लिए। अब जिंदगी में कभी उसके पास जाऊंगा मैं? कभी नहीं जाऊंगा। उसने मेरे पैसे खा लिए बिना काम कराए, काम करा के खाए होते तो अच्छी बात होती। तो एक मैं और राम जी डिस्कस कर रहे थे कि वो बंदा सुबह जो नहीं उठ सकता, वो आदमी अमीर नहीं बन सकता। राइज बिफोर डॉन 360 days a year for the Kung leisurely gathering mangongo nuts, or the French peasant sleeping away the winter, or anyone else living in something other than the world of rice cultivation, that proverb would be unthinkable. आप अफ्रीकन जंगल में जाएंगे और जो लोग मोनगोंगो नट्स खाते हैं, या तो फ्रेंच पेजेंट हैं जो पूरी सर्दियों में खाली आराम करते हैं, उनको बोलेंगे सुबह सुबह 3 बजे क्या बकवास कर रहे हो, आराम करने की जिंदगी है। कहावत थी ना वो कौन सी, कबीरदास की, आ काल करे सो आज कर, और इसका उल्टा क्या है? उल्टा नहीं सुना? आज करे सो काल कर, कल करे सो परसों, इतनी जल्दी क्या है बेटा जब जीना है बरसों। तो ये उल्टे वाले फ्रेंच और रशियन वही है, उनके लिए तो ये चीज, ये सब तो बेवकूफी वाली चीज है। दिस इज नॉट ऑफ कोर्स एन अनफेमिलियर ऑब्जर्वेशन अबाउट एशियन कल्चर। ये चीज अनफेमिलियर नहीं है, मालूम है हम लोगों को। गो टू एनी वेस्टर्न कॉलेज कैंपस, आप वेस्टर्न कॉलेज में चले जाइए, एंड यू विल फाइंड दैट एशियन स्टूडेंट्स हैव रेपुटेशन ऑफ बीइंग इन द लाइब्रेरी लॉन्ग आफ्टर एवरीवन हैज लेफ्ट। एशियन लोग जब इंडिया के और चाइना के जब यूएस जाते हैं और वहां पर लाइब्रेरी में जाएंगे, आप देखेंगे बाकी सब पढ़ के चले गए हैं, लेकिन ये बच्चे फिर भी बैठे रहते पढ़ते रहते हैं, ये रेपुटेशन इनकी। Sometimes people of Asian background get offended when their culture is described this way. और जब लोग बुराई करते हैं, अरे तुम तो बस 24 घंटे दिमाग खराब करते हो, 24 घंटे पढ़ते रहते हो, उनका खराब लग जाता है। Because they think that the stereotype is being used as a form of disparagement. मतलब लोग स्टीरियोटाइप, जो नॉर्मल लोग हैं, वो इस चीज की बुराई करके अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वो बेवकूफी है। बट अ बिलीफ इन वर्क ऑट टू बी द थिंग ऑफ ब्यूटी। कहते हैं काम करने में, मेहनत करने में गर्व करना, इट शुड बी अ ब्यूटी। एक दिन एक भैया हमारे यहां काम करते हैं, तो नेट नहीं आता तो उनका काम नहीं होता,
तो 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, बोलते सर कुछ काम, आज नेट नहीं चल रहा है सर, 3 दिन हो गया नेट नहीं चल रहा है। सैलरी उनकी 12,000, हर रोज का कितना मिलता होगा? 12,000 मतलब करीब 300 रुपए रोज का, नहीं 300 नहीं, 400 रुपए रोज। तो मैंने कहा तुम रोज का लेते हो, मैंने कुछ बोला नहीं। एक दिन फादर से डिस्कस किया, मैंने कहा फादर ऐसा करते हैं, नेट ठीक करा देता हूं मैं। बोलते हैं यार वो आने वाला है कंप्यूटर वाला, ठीक करा दिया। तो फिर मैंने कहा यार तुम्हारा कंप्यूटर नेट ठीक हो गया? बोलते सर जबरदस्ती ठीक करा दिया आपने। तो मुझे लगा ताज्जुब इस बात पर हुआ कि उस बंदे को काम करने में सुंदरता नहीं दिखाई देती। क्या दिखाई देती है? काम कर रहा है। स्कूल में भी होता है ना, बच्चे अगर होमवर्क करते हैं तो क्या बोलते हैं? बहुत बहुत हीरो बन रहा है। तो जो बच्चे कमजोर होते हैं पढ़ने में, ज्यादा ही छेड़ते हैं दूसरों को, हाँ टॉप कर जाएगा, ये करेगा वो करेगा, जबकि इट शुड बी अ मैटर ऑफ ब्यूटी, सुंदरता होनी चाहिए। Virtually every success story we have seen in this book so far involves someone or some group working harder than peers. जितनी भी हमने सक्सेस स्टोरीज इस बुक में पढ़ी हैं, उसमें किसी न किसी ने या तो किसी ग्रुप ने पियर्स से, पियर्स मतलब PEERS, पियर्स, जो साथ में पढ़ते हैं या साथ में काम करते हैं। डॉन बॉस्को का पियर कौन है? अजमानी। आपका पियर कौन है? ये। मेरा पियर कौन है? हमारे टीचर्स, जो भी साथ में पढ़ते हैं साथ में काम करते हैं, उनके पियर से उन्होंने ज्यादा काम किया है। बिल गेट्स वॉज एडिक्टेड, एडिक्टेड मतलब नशा था, एडिक्टेड टू हिज कंप्यूटर एज अ चाइल्ड, पागल की तरह चिपके रहते थे। सो वॉज बिल जॉय, और बिल जॉय भी ऐसे ही। द बीटल्स पुट इन थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिस इन हैम्बर्ग, बीटल्स ने हैम्बर्ग में हजारों घंटों का प्रैक्टिस किया था। जो फ्लॉम, अभी आने वाला है, जो फ्लॉम ग्राउंड अवे फॉर ईयर्स परफेक्टिंग द आर्ट ऑफ टेक ओवर, उसको जो भी काम मिलता था जो फ्लॉम को टेक ओवर में, लॉयर था, वो करता रहता था। फॉर ही गॉट हिज, बिफोर ही गॉट हिज चांस, इससे पहले कि उसको बड़े बड़े काम मिलते थे, उसके पहले। मैं भी ये कर रहा हूं स्कूल में, अभी हालांकि मैं उतना बड़ा बना नहीं हूं। वर्किंग रियली हार्ड इज वॉट सक्सेसफुल पीपल डू, and the genius of the culture formed in the rice paddies is that hard work gave those in the fields a way to find meaning in the midst of great uncertainty and poverty. गरीबी में जब मेहनत करते हैं लोग, तो उससे उनकी लाइफ में मीनिंग आती है। इसलिए वो लोग कहते भी हैं कि काम करते करते मर गए तो कुछ करके गए। That lesson has served Asian well in many endeavors, but rarely so perfectly as in the case of mathematics. बहुत से कामों में उनको बहुत फायदा हुआ है, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा। तो 5th चैप्टर चालू हो रहा है, मैथमेटिक्स। ये शायद लास्ट नहीं, लास्ट है, ये लास्ट है, नहीं लास्ट नहीं, सेकंड लास्ट है, थर्ड लास्ट है, थर्ड लास्ट, 5th चैप्टर। फ्यू इयर्स अगो एलन शॉइनफेल्ड, क्या नाम है? शॉइनफेल्ड, बोलिए। हाँ, एलन शॉइनफेल्ड, अ मैथ्स प्रोफेसर एट बर्कले, बर्कले में जो वो भी पढ़े थे, बिल जॉय, मेड अ वीडियो टेप ऑफ अ वुमन नेम्ड रेनी एज शी वाज ट्राइंग टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम। एक लड़की मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी और उसका वीडियो लिया उन्होंने। हाँ शिवेंद्र, हाँ बेटा, क्या चीज? अभी क्लास चल रही बेटा, मतलब कुछ खास? हाँ, अच्छा। शिवेंद्र ने फोन किया था कि सर आपने कुछ आने के लिए कहा था क्लास में शाम को, तो आ जाना चाहिए। मैं तो रोज ही कहता हूं सब लोग आओ क्लास में बैठ के सुनो पढ़ो। तो रेनी मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करी थी और एलन, किसने? शॉइनफेल्ड ने उनकी वीडियो ली। रेनी वॉज इन हर मिड 20s में थी, मतलब 22, 23, 25 साल की उम्र की थी। विथ लॉन्ग ब्लैक हेयर, लंबे लंबे काले काले बाल, एंड राउंड सिल्वर ग्लासेस, उसके चश्मा कैसा था? राउंड सिल्वर। इन द टेप शी इज प्लेइंग विद अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइंड टू टीच एल्जेब्रा। वो टेप में एक प्रोग्राम है, उस पर क्लिक करती जाएगी तो एल्जेब्रा सीखेगी। ऑन द स्क्रीन आर वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। स्क्रीन पर यह है वाई एक्सिस और यह है एक्स एक्सिस। जो चीज खड़ी लाइन होती है ना ग्राफ में, उसको बोलते हैं वाई एक्सिस, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको एक्स एक्सिस।
बोलता है द प्रोग्राम आस्क्स द यूजर टू पंच इन अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स. कोऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट और कहां यूज होता होगा ग्राफ के अलावा? कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेशन तो होता है दोनों का आपस का सामंजस्य. ग्राफ का जो पैदा हुआ असल में ग्राफ के लिए नहीं पैदा हुआ है. ग्राफ सुंदर सा बना ले, टीचर को दे दे, नंबर पा लें. ग्राफ इसलिए पैदा हुआ कि आप किसी भी जगह का लोकेशन बता सके. तो पूरे धरती को डिवाइड किया गया है साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट में. फिर उसको लाइन मन में बनाई गई है. तो अगर आपको बता दिया जाए कि आप हवाई जहाज से इतना ईस्ट, इतना वेस्ट, इतना नॉर्थ में पहुंच जाएं तो आपको एक जगह मिल जाएगा. हवा में भी, दुनिया में कोई भी स्पेस का आप ऐसे कोऑर्डिनेट बना सकते हैं. तो ऐसे बोल रहा है कोऑर्डिनेट. उसमें वाई एक्सिस पर मान लीजिए आपने लिख दिया वाई एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर, तो आप 2 ऊपर गए. एक्स एक्सिस पे 4 सेंटीमीटर, एक्स पर 4 गए. तो जहां 4 और 2 मीट करता है वो पॉइंट हो गया 4 और 2. कोऑर्डिनेट 4 and 2. So the program asks the user to punch in a set of coordinates and then draw the line from those coordinates on the screen. कुछ आपको नंबर डालने हैं और फिर लाइन बनानी है. For example, when she typed 5 on y-axis and 5 on the x-axis, the computer did this. ये आया. क्यों? यहां से भी 5, यहां से भी 5. At this point, I'm sure some vague memory of your middle school algebra is coming back to you. मुझे पता है अगर किसी ने algebra पढ़ा है तो आपको याद आएगा. हाँ, मुझे भी याद है. But rest assured, you don't need to remember any of it. Understanding the significance of Reni's example. आप चिंता मत करिए, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी कोई जरूरत नहीं है. In fact, as you listen to Reni's talking on the next few paragraphs, focus not on what she is saying, but rather how she is talking and why she is talking the way she is. आप इस पर मत ध्यान देना कि वो क्या बोल रही है, आप इस पर ध्यान देना कि वो कैसे बोल रही है और क्यों बोल रही है. सेंटेंस भूल जाओ, उसका तरीका देखो कैसे बोल रही है. The point of the computer program which Schoenberg created was to teach student how to calculate the slope of a line. Basically, इस लाइन में स्लोप है. स्लोप मतलब हाँ, ये सीधा है और जब टेढ़ा कर दोगे उसको बोलते हैं स्लोप. इस पर अगर बॉल रख दो नीचे गिर जाएगा. तो इसका प्रोग्राम का काम क्या है? वो स्लोप बताता है एक लाइन का. ठीक है जी. स्लोप, एज आई एम श्योर यू रिमेंबर, फॉर मोर एक्यूरेटली एज आई बेट यू डोंट रिमेंबर, आई सर्टनली डिडंट, इज द राइज ओवर रन. स्लोप मतलब क्या होता है? किसी भी रन जहां दौड़ते हैं उसका राइज. राइज मतलब उठान. बोलता है आपको याद होगा लेकिन मुझे कुछ नहीं याद है स्लोप के बारे में. राइटर बोल रहा है. सो देर इज रेनी. रेनी बैठी है. शी इज सिटिंग एट द कीबोर्ड. कीबोर्ड पर बैठी है एंड शी इज ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट नंबर ऑन टू एंटर in order to get the computer to draw a line that is absolutely vertical, that is directly superimposed on the y-axis. Superimpose मतलब सुपरइम्पोज मतलब अगर एक फोटो के ऊपर दूसरी फोटो ऐसे लगा दीजिए सेम टू सेम, उसको बोलते हैं सुपरइम्पोज. तो ये बोल रही है मैं ऐसा कौन सा नंबर डाल दूं कि जो लाइन है ये इसकी स्लोप सीधी हो जाए, एकदम एक्स वाई एक्सिस के ऊपर सुपरइम्पोज हो जाए. तो मैं कौन सा यहां पर नंबर डालूं कि स्लोप बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए बढ़ती जाए और एक पॉइंट ऐसा आ जाए कि सीधा हो जाए एकदम. सोच रही भाई कुछ होगा उसमें, दिमाग कीड़े लगा रहे. पागल लड़की है, चाइनीज है ये. The slope of the line in our example is 1. Since the rise of 5 and the run is 5, बोलती इसका जो स्लोप है 1 है. दोनों 1 और 5 5 होता है, उसका 1 हो गया. ठीक. Now those of you who remember your high school math will know that this is in fact impossible. ये किसी भी लाइन को सीधा करना नंबर से इम्पॉसिबल है. अभी मालूम पड़ेगा क्यों. क्यों? क्योंकि सर अगर एक इधर बढ़ा देंगे तो सीधा ही हो सकता है. एक यहां बढ़ा देंगे मतलब एक सर इस एक्सिस पे बढ़ा देंगे, एक्स पे एक बढ़ा दिया तो सर ऊपर जितना बढ़ाएंगे सर उस लाइन पे जाएगा वाई एक्सिस.
मुझे भी ज्यादा पता नहीं, मैं सच बता रहा हूं, मुझे भी मालूम नहीं। ये चीज जब इसने बताया तो मुझे मालूम पड़ा इम्पॉसिबल है। अभी गणितज्ञ हूं नहीं, अभी खान अकेडमी पढ़ूंगा तो थोड़ा सीखूंगा। तो भैया इनका ये हुआ कि वो सोच रही है, नाउ अ वर्टिकल लाइन हैज एन अनडिफाइंड स्लोप। जो वर्टिकल लाइन होती है उसका स्लोप जो होता है अनडिफाइंड होता है, उसमें स्लोप होता ही नहीं, वो तो सीधी खड़ी होती है। स्लोप तो तब होता है जब थोड़ा टेढ़ी हो, लेकिन जो सीधी खड़ी है उसका तो बोलता है वर्टिकल लाइन हैज अ अनडिफाइंड स्लोप। इट्स राइज इज इनफाइनाइट। उसका जो राइज है, उठान है, वो इनफाइनाइट है। ये वर्ड थोड़ा समझने लायक है। इनफाइनाइट मतलब पता है कुछ ना कुछ, लेकिन ये नहीं पता क्या है वो। हाँ, एक पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा रहा था पिछले महीने, 2 महीने पहले। उसमें लोग बोलते हैं कि हम आंख बंद करके या आंख खोलकर जितनी भी चीज कल्पना कर सकते हैं इस ब्रह्मांड में, उससे कहीं ज्यादा है वो चीज। यूनिवर्स जो है, कहते हैं यूनिवर्स दो तरह से बना हुआ है। एक यूनिवर्स है और एक एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस वो है जहां पर हम लोग रहते हैं। एग्जिस्टेंस मतलब चीजें पैदा होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, फिर मर जाती हैं। और क्रिएशन है, सॉरी यूनिवर्स नहीं, क्रिएशन वो है जहां पर चीजें हमेशा बनती रहती हैं, कभी मरती नहीं। और वो क्रिएशन हमारी और आपकी माइंड की कल्पना के बियॉन्ड है। और उस क्रिएशन में के किसी जरा से कोने में हमारा पूरा ब्रह्मांड है, गैलेक्सी, सब कुछ उसके कोने में है। ऐसी चीज को हम कल्पना कर ही नहीं सकते। भगवत गीता में अर्जुन को भगवान कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया था। उसमें दिखा रहे थे कि हम बड़े से हैं और सब लोग मर रहे हैं, मेरे मुंह में सब पैदा हो रहे हैं, ऐसा एक सीन है। और उसको देख करके अर्जुन खुश नहीं हुआ, अर्जुन डर गया और उसने कहा भगवान प्लीज प्लीज चतुर्भुज बनाओ, चतुर्भुज रूप। चतुर्भुज मतलब दोस्त वाला रूप, सिंपल रूप। क्यों? सॉरी, क्योंकि उसका जो माइंड का इमेजिन करने का कैपेसिटी है, वो चीज उससे कहीं ज्यादा है। डेथ, मौत इसलिए डरावनी लगती है क्योंकि वो हमारी कल्पना के बियॉन्ड है। हम जान नहीं सकते क्या होगा उसमें। भूत हम कल्पना कर लें, लेकिन भूत हमारे सामने आए, मालूम पड़ा हमारा ऐसी कुछ कर दे जो हम जानते ही नहीं। अगर पता हो मरने के बाद क्या होगा, लेकिन जब नहीं मालूम तो डर लगता है। तो ये कह रहा है कि जो इनफाइनाइट मतलब जिस चीज को आप सोच नहीं सकते, गिनती नहीं कर सकते और पता भी नहीं है। यही तो फर्क है फाइनाइट में और इनफाइनाइट में। जो चीज आप सोच सकते हो वो फाइनाइट है। हिंदी में पता है, इंग्लिश में तो होता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000। इंग्लिश वाला पहले बताइए। 100,000, फिर मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन, उसके बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, फिर ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन, उसके बाद जिलियन, बढ़ते जाता है। तो 1 जिलियन भी अगर हो जाए तो भी आप गिन तो सकते हो, लेकिन इनफाइनाइट वो चीज है जिसको आप गिन नहीं सकते। 1 जिलियन हिंदी में बताता हूं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पद्म, 10 पद्म, शंख, 10 शंख, महाशंख, 10 महाशंख। तो शायद कहीं शंख में या पद्म, सबसे ज्यादा पदम होता है अभी तक तो जहां तक महाशंख, पद्म, शंख, पद्म के बाद शंख, फिर महाशंख, ऐसा है। लेकिन अगर आप 10 महाशंख सबसे वाला बड़ा वाला भी सोचो तो भी गिन तो सकते ही हो, सोच तो सकते ही हो। लेकिन ऐसा कोई नंबर जिसको आप सोच ही नहीं सकते हो, वो क्या है? इनफाइनाइट। ये कह रहा है जिसका जो लाइन सीधी खड़ी होगी उसके लिए उसका स्लोप इनफाइनाइट है। अच्छा, इस बच्ची को पता नहीं था ये चीज। Any number on the y-axis starting at 0 and going on forever, it runs on the x-axis meanwhile is 0. Infinity divided by 0 is not a number.
ये बड़ा गणित का मुश्किल काम है कि नीचे 0 और ऊपर कोई भी नंबर हो तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। फ्रैक्शन में आप ये बोल सकते हैं भैया 1/2, 2 में से तुमको 1 मिलेगा, लेकिन अगर कोई कहे 0 में से तुम्हें 2 मिलेगा, 0 में से तुम्हें 1 मिलेगा, वो कहां से मिल सकता है? इसका मतलब कुछ अजीबो गरीब चीज है। बट रेनी डजंट रियलाइज दैट शी इज ट्राइंग टू डू कांट बी डन। वो जो कोशिश कर रही है करने की, वो हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। शी इज रादर इन अ ग्रिप ऑफ शॉयनफील्ड कॉल्स अ ग्लोरियस मिसकंसेप्शन। कल आंटी आई थी, मास की मम्मी, उनको ग्लोरियस मिसकंसेप्शन है। ग्लोरियस मतलब एक सुहावनी, मिसकंसेप्शन मतलब भ्रम, सपना, ऐसी कोई चीज जो नहीं हो सकती। नवोदय स्कूल में पता है एडमिशन कैसे होता है? नवोदय में फॉर्म भरे जाते हैं और उसके लिए 15 से 20 घंटे, 10-12 घंटे अगर बच्चे पढ़ते हैं, और जीनियस बच्चे जो पढ़ते हैं, खूब पढ़ते रहते हैं, खूब पढ़ते रहते हैं, ऐसे बच्चों का सिलेक्शन शायद हो जाता है। वो भी सरकारी स्कूल, प्राइवेट में। मुझे मालूम नहीं, हो सकता है, मुझे पता नहीं। इससे ऊपर का नहीं है। नवोदय अच्छा इसलिए भी है क्योंकि नवोदय में सारी फीस, सारा खाना, सारा पीना सब गवर्नमेंट देती है। उनकी बेटी के ऊपर वो उम्मीद में है कि मेरी बच्ची का हो जाएगा, लेकिन साथ ही साथ माज की भी उम्मीद में है। वो माज ऐसा बच्चा है जो पढ़ने में मन नहीं लगता उसका, और बेसिक कॉन्सेप्ट उसके कमजोर है, तो भी हम इमेजिन करें कि नहीं नहीं मेरा बच्चा नवोदय में हो जाए। ये ऐसे ही है जैसे मैं आपके लिए या राम जी के लिए बोलूं, जाओ यार आईएएस के इम्तिहान की तैयारी करो, अगले साल का आईएएस का इम्तिहान मैं तुम्हें से दिलवाऊंगा। तो आप बोलेंगे सर पागल हो गए, आप यही कहेंगे ना? नहीं कहेंगे? एक साल में प्रिपरेशन हो सकती है, लेकिन पहले आप उस प्रिपरेशन के लायक तो हो। बेसिक आईएएस की तैयारी करने के लिए आपको बेसिक इंग्लिश चाहिए, बेसिक गणित आना चाहिए, ऐसी ढेर सारी चीज है। अगर आप मुझसे कहें सर आप 3000 बच्चों को टॉप करा दो लखीमपुर में, कहां से करा दूंगा भाई? इसको बोलते हैं ग्लोरियस मिसकंसेप्शन। अभी बच्ची का काउंसलिंग चल रहा है, पीछे पड़ी है, सर मुझे आईएएस बनना है, आईएएस बनना है, सर मुझे आईएएस बनना है, बताइए मैं क्या करूं? अरे आप जब आईएएस बनने के लायक होगे तो आपके पास काउंसलिंग के लिए टाइम नहीं रहेगा। आप पढ़ते रहोगे। और आईएएस वाले के सर पे भूत नहीं सवार होता आईएएस करना है, उनको इसका भूत सवार होता है, यार मेरा ये टॉपिक तैयार हो गया, ये टॉपिक तैयार हो गया, ये नहीं आता, ये नहीं आता, अभी इसमें ये करना है, वो करना है, एग्जाम दिया फेल हुए, फिर से चालू कर दिया, फिर से एग्जाम हुआ, फिर फेल हुए, फिर से। उनके पास टाइम नहीं होता सोचने का, अगर नहीं हुआ तो कोई मुझे समझा दे कि ताकि मैं पढ़ लूं, कोई समझाए और मैं पढ़ लूं। ये पता है कैसा है? कोई समझाए और मैं पढ़ लूं। ये ऐसे है कि आप जाके लखीमपुर के उनको बिजली वाले विभाग को बोलो भैया लाइट दे दो, समझाओ उनको जाकर। इधर मैं गया, मैंने कहा भैया लाइट नहीं आ रही, कंप्लेन जमा कर दो, कंप्लेन लिख दो, जैसे कंप्लेन करने आया हूं। अच्छा लिख दो इसी में, देखा लिख दिया मैंने, काशीनगर में लाइट नहीं आ रही। अब भैया चलोगे मेरे साथ? बिल लाए हो? सोचा होगा बहुत देर तक अब कौन सा बहाना बनाऊं। बिल लाए हो? मैंने कहा बिल तो भैया हमारे घर पे। तब कहां से हो जाएगा? जाओ बिल ले आओ। मैंने कहा तब तुमने लिखवाया क्यों? मतलब बहस मत करो। मिसकंसेप्शन, अगर मैं सोच रहा हूं वो लोग काम कर देंगे तो मिसकंसेप्शन है मेरे। फिर मैंने जेई ऑफिस, तब भी नहीं करेंगे वो लोग। एक दिन वहां इलाहाबाद में पूरा 100-150 लोग मिलकर के धरना दे दिया बिजली विभाग में। वो क्या करेंगे पता है क्यों नहीं देते बिजली के लोग? बिजली चोरी हो जाती है। बिजली जो होती है, बड़े बड़े जो घरों में करोड़पति अरबपति लोग होते हैं, ये लोग नहीं, अरबपति नहीं, लोग रास्ते में कटिया मार मार के, हमारे यहाँ एक डॉक्टर साहब है, वो बताते हैं कि हम तो बिल देते नहीं। उनके यहाँ 8000 लोग रहते हैं उनके कस्बे में, बोलते हैं हमारे यहाँ 8000 में से एक भी बंदा बिजली पर बिल नहीं देता। हाँ, उनके हाथ ही में नहीं है। ठीक है, पढ़ना है लेकिन कल वापस ले आना, ठीक है? कब कितने बजे तू आएगी?
तू बता मुझे, मैं थोड़ी बताऊंगा। यहाँ डॉन बॉस्को आएगी ना 10 बजे, 10 बजे आ जाएगी तू डॉन बॉस्को। नंबर भैया का ले ले, अपना भैया नंबर दे दे भैया को, मुझे दे दे। हाँ मेरा नंबर है, इस पर मिस कॉल कर दिया, सेव कर दे बेटा। चलो बच गया बच गया बच गया। सो नहीं, ऐसी अगर आप ये सोचते हैं कि सब मिलकर के धरना दे दें, उनके पास अगर होगा तो देंगे। ये जो बेचारे सीढ़ी लेके जाते हैं सब जगहों पर, इनका शौक थोड़ी है कि इनको जाकर ठीक करना पड़े। बहुत मेहनत का काम है और पैसा रत्ती भर नहीं है। 3-4 5,000 6,000 रुपये मिलता है ये जो बिजली विभाग में काम करते हैं, और उसमें भी बेचारे कहते हैं 100 रुपये डॉक्टर साहब दे दीजिए काम। हम लोग डांटते हैं उनको कि घूस ले रहे हो तुम, लेकिन उसमें उनको 12-12 घंटे का शिफ्ट काम करना पड़ता है। और फिर विभाग से आपको मिलेगा क्या? तार मिलेगा, ट्रांसफार्मर कमजोर, ओवरलोड, फट जाएगा। तो करे क्या वो लोग? तो इसलिए अपने हैसियत, अपने अकल, अपनी समझदारी के हिसाब से अपने को टारगेट बनाना चाहिए। इस बंदी को पता ही नहीं है कि जो टारगेट बना रही है सीधी लाइन करने की कंप्यूटर प्रोग्राम में, वो हो ही नहीं सकता। ये साइंटिस्ट भी नहीं कर सकते बड़े बड़े। शी वॉज अंडर ग्लोरियस मिसकंसेप्शन. And the reason Schoenfeld liked to show this particular tape is that it is perfect demonstration of how this misconceptions came to be resolved. और ये चीज उसका कैसे ठीक हुआ ये दिखाना चाहते हैं वो। लॉक ये कैसे उसको कैसे मालूम पड़ा कि ये चीज नहीं हो सकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेनी वॉज अ नर्स, वो क्या काम करती थी? नर्स। शी वॉजंट समवन हु हैड बीन पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स इन द पास्ट। वो कोई मैथ्स की कोई बहुत ज्ञाता और इंटरेस्टेड नहीं थी कि बहुत उसको मैथ्स सीखना है। बट शी हैड समहाउ गॉटन होल्ड ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड वॉज हुक्ड। उसको कोई से सॉफ्ट मिल गया था और वो हुक्ड हो गई। हुक्ड मतलब चिपक गई। जैसे मैं इस किताब से चिपक गया हूं। जब मैंने पहली बार पढ़ी मुझे लगा बिल गेट्स के बारे में जानकारी। ये बिल गेट्स की पूरी किताब उसने शुरुआत की थी बिल गेट्स से। और मैंने जब पहली बार पढ़ा, एक बुक बिल गेट्स ने लिखी है, उसका नाम है बिजनेस एट द स्पीड ऑफ थॉट। तब से मेरा इंटरेस्ट हो गया बिल गेट्स में, और किसी बंदे ने बिल गेट्स की पूरी रिसर्च की तो मुझे खुश हो गया, तब से मैं चिपक गया हूं। नाउ व्हाट आई वांट टू डू दिस इज टू मेक लाइन स्ट्रेट विद दिस फार्मूला एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। बोलती है अब मैं अब इसको सीधा बनाना चाहती हूं। शोएनफेल्ड इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर। शोएनफेल्ड बगल में बैठा हुआ है, ठीक है बेटा। शोएनफेल्ड बैठा हुआ बगल में, देख रहा है उसको। She looks over at him anxiously. कैसे होगा भैया? सर कैसे होगा? सर कैसे होगा? It's been 5 years since I did this, any of this. बोलते मेरे को 5 साल से मैंने कुछ मैथमेटिक्स किया नहीं, प्लीज आप बताइए ना। She starts to fiddle with the program. क्या करती वो? Fiddle. Fiddle मतलब कुछ भी कर रही है। Fiddling करते हैं जैसे आप बगल वाले को आप खुजली करते हैं। क्या बोले? क्या बोले? फिडलिंग, वो खेल रही है बेसिकली। शी स्टार्ट्स टू फिडल विद द प्रोग्राम, टाइपिंग डिफरेंट नंबर्स, कुछ भी टाइप कर रही है। 5 4 2 1 3 4। नाउ इफ आई चेंज द स्लोप दिस वे माइनस आई नाउ व्हाट आई मीन टू डू इज टू मेक द लाइन गो स्ट्रेट। बोलती है ऐसा है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करना चाहती हूं। Oops, that's not going to do it. बोलती नहीं। As she types the number, the line on the screen changes. नीचे हो गया नहीं। Oops, not that way. She looks puzzled. फिर बोलती और क्या करूं? What are you trying to do? Schoenfeld asked. क्या करने की कोशिश कर रही हो? What I am trying to do is to make a straight line parallel to the y-axis. मैं एक सीधा लाइन बनाना चाहती हूं। What do I need to do here? I think what I need to do is change the little bit. थोड़ा सा बदलती हूँ बस। She points the place where the number of the y-axis is. बोलती y वाला इस जगह पे कुछ बदलूंगी तो सीधा हो जाएगा। उसने किया होगा थोड़ा बहुत। That was something I discovered. बोलती है मैंने देखा, अगर x पर कुछ करते हो ज्यादा कुछ, अगर इसका स्लोप बढ़ाना है, x को बदलते हो तो ये लाइन यहां चली जाती है। इसका मतलब x वही रहेगा, y को बदलना पड़ेगा। That when you go from 1 to 2, there was rather a big change. बोलती है 1 to 2 अगर कर दो तो चेंज बहुत बड़ा होता है। But if you get way up there, you have to keep changing. बोलती है अगर यहां से यहां तक तो चेंज फटाफट होता है, लेकिन यहां से यहां तक बहुत धीमे धीमे होता है। मतलब 1 को 2 लिखो तो फट से यहां आ जाएगा, 2 को 3 तो फट से 30 40 तक आ जाएगा, लेकिन उसके बाद 40 से 90 तक करोगे तो जरा सा मूव करेगा। दिस इज रेनीज ग्लोरियस मिसकंसेप्शन।
She noticed higher she makes the y-axis coordinate, the steeper the line gets. उसको पता चला कि जितना हाई जाएगी उतना ही लाइन स्टीप हो जाएगी. स्टीप मतलब स्टीप की कहानी है मेरे पास. एक बार मैं बड़ा राम जी भैया हमारे जो थे उस समय हमारे साथ नहीं थे, कहीं लखपति करोड़पति आदमी के यहां जॉब करते थे. जब भी मैं इनको कहूं चलो मेरे साथ, तो मना कर दें, अरे डॉक्टर साहब सॉरी बिजी हूं मैं. एक बार इन्होंने अपना एक किसी मित्र को मेरे पास भेज दिया कि सर उसको ले जाइए. मेरे साथ आधे रास्ते गया, ड्राइवर था वो, वहां जाना था मुझे नैनीताल. आधे रास्ते गया, फिर बोलता है सर मैं थक गया सर, आप गाड़ी चला लीजिए. मैंने मनी मन सोचा तुमको मैं ड्राइवर की तरह लेकर आया हूं और मैं गाड़ी चलाऊं. चलो 2-4 घंटे मैंने गाड़ी चला ली. फिर पहुंचे हम नैनीताल में. नैनीताल में जो सड़कें हैं ना वो ऐसे ऐसे हैं, चढ़ाई है. तो थोड़ा सा मैंने चलाया 1-2 किलोमीटर. कहा क्यों भाई चला लोगे? सर कोशिश करता हूं सर. तो उसने आधा किलोमीटर कोशिश की. मैं समझ में आ गया बेचारे को, इसके चक्कर में हम सब नीचे रहेंगे. मैंने ले लिया उससे गाड़ी, फिर चला लिया. फिर एकदम ऊपर पहुंचे तो वहां जाकर के जब आप शहर से शेरवुड की तरफ जाएंगे तो वो जो रोड है वो ऐसी है, सीधे ऐसी. और पूरी रोड पर आपको फर्स्ट या सेकंड गियर पर ही गाड़ी चला, इनफैक्ट फर्स्ट पर ही गाड़ी चलानी पड़ेगी और कहीं गाड़ी रोकनी नहीं है, नहीं तो पीछे गाड़ी चली जाएगी. फिर बस फिर जाती रहेगी और आप सीधे पहुंच जाएंगे ऊपर, शेरवुड से भी ऊपर. तो जब वहां गाड़ी हमारी पहुंची, वहां तक उसने थोड़ा बहुत चलाया. मैंने कहा उसका नाम क्या था राम जी उस बंदे का? विष्णु. मैंने कहा क्यों विष्णु ऊपर ले चलोगे? सर मैं यहां नहीं चला सकता सर. क्यों? क्योंकि वो जो रोड थी वो क्या थी? स्टीप थी. उसकी स्लोप जो थी वो बहुत स्टीप थी, मतलब ज्यादा ही स्टीप, ज्यादा ही खड़ान थी. कम स्टीप नहीं थी, ज्यादा स्टीप थी. ये है स्टीप मेरी कहानी. तो नहीं, राम जी उस समय बहुत करोड़पति के आदमी काम नहीं करे थे, कंजूस मारवाड़ी के यहां काम करते थे. 1 दिन की छुट्टी लेते, 2 दिन का पैसा काटता था वो. तो the steeper the line, so she thinks the key to making the vertical line is just making the y-axis coordinate large enough. बोलती y बढ़ाते जाओ बस. I guess 12 or 13 could do it, maybe even much 15. y को मैं 15 कर दूं. She frowns मतलब इसको बोलते हैं frowning. क्यों नहीं हो रहा यार ये? She and Schoenfeld go back and forth, आगे पीछे कर रहे हैं ऊपर. She asks him questions, वो पूछते कैसे होगा कैसे. He prods her gently in the right direction. हाँ करो और देखो और करो. At one point she types 20, 20 कर दिया उसने. The line gets little bit steeper, थोड़ा सा और steeper. सीधी नहीं हुई, थोड़ा सा और, जरा सा. She types 40. She types 40. फिर क्या टाइप कर रही है? 40. The line gets little more steep. I see there is a relationship there, but as to why it doesn't seem to make sense to me. मुझे क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि क्यों धीमे धीमे जा रहा है. What if I do 80? अगर मैं 80 लगा दूं, if I get 40 gets me halfway, then 80 should get me all the way. तो अगर 0 से 40 में आधे में पहुंच गई तो 40 से 80 में तो सीधे हो जाना चाहिए. So let's see what happens. फिर वो she types 80. The line is little more steeper. थोड़ा सा और steep हो गई. But it's still not totally vertical. लेकिन अभी तक पूरी तरह से वर्टिकल नहीं हुई. वर्टिकल मतलब सीधी. Oh, it's infinity, isn't it? It is never going to get there when he is close. But when she reverts to her original misconception, so what do I need to do? 100. बोलती infinity है ना? Infinity मतलब ऐसा कोई नंबर जिसको आप गिनती नहीं कर सकते. उसको लिखेंगे कैसे आप? बोलती अगर मैं 100 डाल दूं, एवरी टाइम यू डबल द नंबर यू गेट हाफ वे टू द एक्सिस. अब 100 करोगे तो जरा सा और बढ़ेगा, लेकिन ऊपर सीधे नहीं होगा. बट इट नेवर गेट्स देयर, लेकिन सीधे वहां पहुंचेगा नहीं. शी टाइप्स 100, इट इज क्लोजर बट नॉट क्वाइट देयर येट. शी स्टार्ट्स टू थिंक आउट लाउड. अब वो बोल बोल कर सोच रही है. इट्स ऑब्वियस शी इज ऑन द वर्ज ऑफ फिगरिंग समथिंग आउट. अब उसको कुछ मालूम पड़ने वाला है. Well, I knew this is though, but I know that for each one up it goes that many over. I am still somewhat confused as to why. लेकिन क्यों ऐसा समझ में नहीं आ रहा उसको. She pauses, squinting at the screen. Squinting मतलब
देख रही ध्यान से स्क्विंट करके, परेशान नहीं, मतलब मेहनत के साथ देख रही है, फोकस कर रही है। ओह, दैट्स एनी नंबर अप एंड जीरो ओवर, इट इज एनी नंबर डिवाइडेड बाय जीरो। हर फेस लाइट्स अप, चमक गया। अ वर्टिकल लाइन इज एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, बोलती मुझे जीरो के ऊपर करना है, and that's the undefined number. It's okay, now I see the slope of the vertical line is undefined. That means something. Now I won't forget that. वो अब समझ गई, बोलती है अब मुझे जिंदगी में कभी भूलेगी नहीं। चैप्टर नंबर 6 कल पढ़ेंगे, कैसे उसको क्या समझ में आया और 20 मिनट्स का सीक्रेट क्या है। ठीक है, इतना पीछे पड़ी है, इस लाइन को सीधी करें, क्या करना है भाई। आज का 40 मिनट्स का लेक्चर हुआ, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, मजा आया। विष्णु जी भी आ गया साथ में।